जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत ने चीन यूएसए राज खत्म किया। करना भी चाहिए। जरूरी था। तो पाकिस्तान और चीन को दूर ही रखना चाहिए। बाकी चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज के इस अति शुभ दिन पर एक बहुत ही ज्यादा शुभ खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि आज भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन समेत दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों को हरा दिया है। और सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि इन्हें ह्यूमिलिएट किया है। लिटरली मैदान से इन्हें कपड़े उतार कर भेजा है और फिर इनकी जो नंबर 1 की पोजीशन थी, जो इनका ताज था, वो भी छीन लिया है। और अब भारत संख्या बल के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, यानी कि हर एक तरीके से नंबर 1 देश बन चुका है। और नंबर 1 देश सिर्फ कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए भारत को नंबर 1 का ताज दे दिया गया है। लेकिन किस बारे में, तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जापान का एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बैंक है, और ये बैंक से ज्यादा बहुत कुछ है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के तौर पर भी काम करता है, क्रेडिट रेटिंग भी ये देता है, यानी कि बहुत सारे काम करता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और शॉर्ट में इसे JBIC कहा जाता है। तो जो ये JBIC है, ये हर 3 सालों के बाद अपने देश की तमाम कंपनियों को और दुनिया भर की कंपनियों को ये बताती है कि दुनिया का कौन सा देश बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग कंट्री है। यानी कि अगर किस देश में आप बिजनेस करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको कौन से देश में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको यह भी बताया जाता है कि किस देश के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज्यादा प्रोमिसिंग है, यानी कि ज्यादा फायदे वाली है। यानी कि एक ओवरऑल रैंकिंग जारी की जाती है पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर, यानी कि निवेशकों के लिए भी और तमाम कंपनियों के लिए भी। और अपनी इस रैंकिंग को हर साल ये अपडेट भी करते रहते हैं, और फिर कुछ सालों के बाद एक नई रैंकिंग जारी की जाती है। तो खैर, इस साल इस पर एक बड़ा अपडेट होना था, जो हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत को इस रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा गया है, यानी कि भारत विदेश में व्यापार करने के मामले में सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग कंट्री है, वो भी आने वाले 3 सालों के लिए। इतना ही नहीं, इस रैंकिंग में चीन अमेरिका की ऐसी ह्यूमिलिएशन हुई है, ऐसी बेइज्जती हुई है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। दरअसल भारत को नंबर 1 मिला तो मिला, लेकिन नंबर 2 भी इन्हें नहीं मिल पाया। नंबर 2 छीन लिया है वियतनाम ने। जी हाँ, वियतनाम पिछले साल 4थे नंबर पर था, लेकिन चीन अमेरिका दोनों को हराते हुए वो नंबर 2 पर पहुंच चुका है। और दूसरे से हटकर अब चीन तीसरे पर खिसक चुका है, अमेरिका तीसरे से 4थे पर, और 5वीं पोजीशन आई है इंडोनेशिया की। और आप जानकर हैरान होंगे कि टॉप 10 में सिर्फ एक यूरोपियन देश है, जर्मनी। और इतना ही नहीं, टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, टॉप 15 में भी एक यूरोपियन देश नहीं देखने को मिलेगा आपको। इतनी ज्यादा बदतर हालात हैं यूरोप के। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार भारत ने इनकी काफी बेइज्जती कर दी, अब रुक जाना चाहिए, तो आप गलत हैं, क्योंकि बेइज्जती की शुरुआत तो अभी हुई है। दरअसल इस रैंकिंग को तैयार करने का तरीका बहुत ही खास है। जहां पर जो दूसरी बिजनेस रैंकिंग होती है, उन्हें एक कमरे में बैठकर 4 लोग तय कर लेते हैं पेपर पर, लेकिन इस रैंकिंग को सीधे कंपनियां तैयार करती हैं। दरअसल जो चुनिंदा टॉप कंपनियां होती हैं, उनसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि आप हमें 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जहां पर आप खुद बिजनेस करना चाहोगे, जो आपको लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग कंट्री है, आपने वहां पैसा लगाया तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे में कंपनियां 1 से लेकर 5 नंबर तक नाम देती हैं, और फिर उसी हिसाब से उन देशों को वहां पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए भारत को नंबर 1 पर रखा तो भारत को 5 पॉइंट, चीन को 5वें पर रखा तो चीन को 1 पॉइंट, और कुछ इसी प्रकार से पॉइंट सिस्टम के तहत ये रैंकिंग तैयार की जाती है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 367 कंपनियों से सवाल पूछा गया था, उनमें से 148 कंपनियों ने भारत को 1 से लेकर 5 में से किसी ना किसी एक पोजीशन पर रखा था। इस साल वो संख्या बढ़कर 192 हो चुकी है। जी हाँ, 148 से सीधा 192 कंपनियों की लिस्ट में भारत आ चुका है। इतना ही नहीं, टोटल वोट का भारत को
48% मिला है। पिछले साल ये 40% था। वहीं चीन का आप जानना चाहोगे तो आपको बता दूं कि चीन को पिछले साल 136 कंपनियों ने चुना था, इस साल वो 112 पर आ चुके हैं। अमेरिका का हाल और बुरा है। पिछले साल 118 कंपनियों ने इन्हें अपनी टॉप 5 की सूची में रखा था, इस बार 107 ने। हालांकि वियतनाम भले ही नंबर 2 पर आ गया हो नंबर 4 से उठकर, लेकिन उसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। पिछले साल 106 थे, इस बार 119 हो चुके हैं। यानी कि वियतनाम नंबर 2 पर इसलिए नहीं है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसलिए नंबर 2 पर है क्योंकि चीन अमेरिका ने खराब प्रदर्शन किया है। इसीलिए आप देखें नंबर 1 भारत और नंबर 2 वियतनाम में कितना डिफरेंस है। भारत 192, वियतनाम 119। और आने वाले समय में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और इसका फायदा भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा। खासकर कि जो जापानी बिजनेस हाउस हैं इस रैंकिंग को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि बाकी कंपनियां अब भारत पर टूट पड़ी हैं, हमने मौके का फायदा उठाकर भारत में निवेश नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, और यही भारत को एक बड़ा एडवांटेज देगा। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपका इस रैंकिंग पर क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो बात है बहुत ही अच्छी थी। और ये तो होने ही वाला था। बिल्कुल, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, भारत में रहकर भारत के विरुद्ध कार्य करना और भारत की बुराई करना, सरकार की बुराई करना, फलाना ढिमकाना, ये वीडियो उन तक पहुंचा दो। हाँ, क्योंकि ये भारत के रिसर्च नहीं बोल रहे, दुनिया के रिसर्च बोल रहे हैं। तो हाँ। दुनिया की कंपनियां बोल रही है, वो आंख मिंडा के बैठी है भारत पर कि नहीं हमें यहाँ पर तो इन्वेस्ट करना ही है। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है 140 करोड़ वाली आबादी का देश है। साथ ही साथ यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, प्रेमाल है, काम करने में माहिर है, टैलेंट है। और हमें कभी यहाँ से धक्का मार भारत से लात मार के नहीं निकालेगा। और दूसरी बात, कोई भी कंपनी किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है तो वहां पे उसके देश की पहले देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो अभी वहां पे सरकार है, वो कितनी स्टेबल है, इन सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उस देश का खजाना, विदेश मुद्रा भंडार कितना है, खजाना कितना और बढ़ेगा, फ्यूचर क्या है, ये सब कुछ देखिए। सिक्योरिटी तो पहले देखी जाती है कि भाई वहां पे कंपनी को, जो कंपनी आ रही है उसको सिक्योरिटी कितनी मिलेगी। बाकी हमारे देश में बोलने वाले बहुत लोग हैं, भारत हमारी सरकार हमें रोजगार नहीं देती, फलाना ढिमकाना, जो भी है, सरकार इतनी मेहनत कर रही है तब जाके ये जो रिपोर्ट आती है, ये जो बाकी कंट्री वाले बोलते हैं ना, ये वाले सभी नंबर वो तभी मिलते हैं दोस्तों हमें। ठीक है, तो सरकार का तो मेहनत रहेगी, लेकिन सबसे पहली मेहनत रहेगी वो हम लोगों की रहेगी, आवाम की रहेगी। और यदि आवाम अच्छी है, आवाम मेहनतू है, आवाम टैलेंटेड है, तो सरकार ऑटोमेटिक टैलेंटेड शक्तिशाली बन जाएगी। जहां पे आवाम इतनी नहीं होगी, पढ़ी लिखी, टैलेंट नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान, तो उसका बुरा हाल होगा। बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।